और इतना महत्वपूर्ण समय में राजनीति का हम लोग बात किया जाए, ये हमको मजा नहीं आएगा। कोई एक नेता 60 साल के जो मंच पे गया हुआ जाके बोला हो कि मैं बूढ़ा का नेता हूँ, तो नौजवान नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा। एक चेहरे जो राजनीति में उतरे हैं, नीतीश कुमार द्विवेदी नाम है। और अभी क्या ये परिस्थिति के अनुकूल है अभी राजनीति में उतरना? कई तरह के सवाल हैं और नीतीश जी हमारे साथ हैं। नीतीश जी, राजनीति में उतरना, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, वीआईपी पार्टी में भी सक्रिय भूमिका निभाई, फिर इस परिस्थिति में राजनीति में उतरना किस हद तक सही? नहीं, परिस्थिति क्या है, तो सब अच्छा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक संगठन बनाए हैं, बस आप लोग सहयोग और सपोर्ट दीजिए। सहयोग सपोर्ट तो चलिए पब्लिक का मिल जाएगा या नहीं मिलेगा तो बात की बात है कि नहीं, क्योंकि राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक है। आपका भी यहाँ सपोर्ट चाहिए, आपको भी रहना है, क्योंकि आप ही युवा भी है, चेहरा पे खुशी भी है। इस चेहरा को बरकरार रखना है हमारे नौजवान भाइयों के लिए भी और हम सब के लिए भी। कई सारी बातें आपने कही कि आप 19 महीने गली गली सड़क पे रहेंगे। ये तमाम चीजें प्रशांत किशोर भी कर चुके हैं, तमाम पार्टियां जो है सड़क पे उतरती हैं। आप इसमें अलग और खास क्या करेंगे कि पब्लिक आपके प्रति अट्रैक्ट हो? देखिए, सच्चाई है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सब सिस्टम चलता है। कोई 25 साल का लड़का नहीं न किया है, और प्रधान जी कर रहे हो तो पार्टी है, वो तो पार्टी के रूप में हो गया, तो उस पर हमको बोलना। क्योंकि देखिए, आज हमारा जो मंच है नौजवानों की आवाज का है, और इतना महत्वपूर्ण समय में राजनीति का हम लोग बात किया जाए, ये हमको मजा नहीं आएगा। आज सिर्फ नौजवानों के आवाज के बारे में पूछिए, क्या करेंगे और क्या करने वाले, बाकी जो है उनके साथ मेरा शुभकामना है। चलिए, राजनीति में भी उतरे थे, चुनाव महाराजगंज निर्दलीय चुनाव में उतरे, क्या उसके बाद फिर से राजनीति में आने का मन किया आपको? क्या उससे लगता है कि लोग चुनाव हारने के बाद टूट जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आप टूटे नहीं? देखिए, टूटता हो है जिसको मंत्री विधायक सांसद बनना है। आप समझिए, नेता बदनाम झूठों का है, लेकिन नेता कोई बनेगा नहीं। मान लीजिए आप नेता बनेंगे नहीं, लेकिन बदनाम 2 मिनट में करेंगे। नेता हमारे, आज मान लीजिए कि जो भी नेता है जिनको मैं सम्मान करता हूँ, जिनको हम सब लोग मिलके उनका जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं, वो लोग मानव नहीं है, महामानव है और मानवता के अग्रदूत है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण जी, ये लोग नेता है। नेता इसको बोला जाता है ना कि अभी है, अभी राजनीति इनडायरेक्टली राजनीति में तो आप ही आ रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब आप जाइएगा पढ़ाई करने के लिए कहीं भी, तो मास्टर में तो नाम आइए जाता है, लेकिन रिटायर में ना पता चलता है कि ओरिजिनल गुरुजी के था। आगे जो चुनाव होगा, 2030 में चुनाव होगा, 29 में चुनाव होगा, आप सक्रिय भूमिका तो निभाएंगे? बिल्कुल, चुनाव तो भाई लड़ना है, बिना लड़े नहीं, बिल्कुल लड़ना है। चुनाव तो लड़ना मेरा कर्तव्य है। अब पूरा जीवन तक ले पूरा लाइव चुनाव लड़ूंगा, लेकिन संघर्ष और सच्चाई। एनजीओ माने, राजनीतिक पार्टी माने? एनजीओ है, राजनीतिक पार्टी की संगठन है। आप अब कैसे बताए, अब बताइए कैसे बताए, पूरा आप चिल्ला चिल्ला के बता दिए। ये एक संगठन है, ये राजनीति की इससे दूर दूर तक नहीं यार। वास्तव में आप अगर राजनीति के साथ कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारा पार्टी है, वेलकम लेके तैयार है। ऐसा ऐसा आदमी को तो वो लोग खोजता है कि कोई मिले कि कम से कम सिवान जाए तो पूरा हमारा भौकाल हो। आगे क्या कुछ उद्देश्य है आगामी चुनाव से पहले तक? क्या कुछ सड़क पे होगा आगे? क्या कुछ अलग कर देंगे जो और पार्टियां नहीं करती हैं? देखिए, चुनाव से मुझे मतलब नहीं है, बस हम इतना ही जानते हैं कि नौजवानों का आवाज बनना। नौजवान का मंच हर उस नौजवान के लिए खड़ा रहेगा जब वो अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे, तो उनके साथ खड़ा होकर हक की लड़ाई लड़ेगा। अलग बात ही बोलेंगे, नौजवान के अलावा बूढ़ा का जिक्र कोई नहीं करता है, बुजुर्ग का जिक्र नहीं करता है, तो आप नहीं, मैं देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग कहता है क्या हो काली नौजवाने के पार्टी रही, मैंने इस टाइप का बोला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मुझे बता दीजिए कोई एक नेता 60 साल के जो मंच पे गया हुआ जाके बोला हो कि मैं बूढ़ा का नेता हूँ। वो बोलता है मैं युवा का नेता हूँ, तो मैं तो भाई स्वयं युवा हूँ। तो नौजवान नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा। चलिए, नीतीश कुमार द्विवेदी हमारे साथ थे, एक तरह से एनजीओ ही मान के, लेकिन इनडायरेक्टली ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि भविष्य में इसी एनजीओ के थ्रू राजनीति में उतरने का जो संदेश है वो भी नीतीश कुमार द्विवेदी जो है वो दे रहे हैं। बाकी आगे जो कुछ भी होगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे सच टॉक।